हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और साधु संतों के साथ बीजेपी नेताओं ने राजगढ़ के शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। मंदिर तोड़ने के मामले में बीजेपी अब तक की कार्रवाई से खुश नहीं है और बड़े एक्शन की मांग कर रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी ने साधु संतों के साथ एक मार्च निकाला और जमकर राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया, कंपनी बाग से मार्च शुरू हुआ और 3 मंदिर ढहाए अतिक्रमण हटाने के नाम पर, जिनमें एक प्राचीन मंदिर है जो 300 साल पुराना बताया जा रहा है। और अब जिस तरह से 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला, उसके बाद अब न सिर्फ राजनीति हो रही है, राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के बीच, बल्कि अब धरना प्रदर्शन। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ की गलियां इन्हीं गगनभेदी नारों से गूंज रही थी। ये आक्रोश है करीब 300 साल पुरानी मंदिर पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ। भगवा पोशाक में साधु संतों का काफिला राजगढ़ के कंपनी बाग के शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट के लिए निकला। साधु संतों के साथ कई हिंदू संगठनों के लोग और बीजेपी नेता कार्यकर्ता इस आक्रोश मार्च में शामिल थे। सारा गुस्सा गहलोत सरकार के खिलाफ था। मकसद यही है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति ये राजस्थान सरकार लगातार कर रही है, हिंदू समाज इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। सरकार अपनी हरकतों से बाज आए। ज्ञापन की मांगे, जो हमारी मांगे पूर्व में थी कि जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त सजा दी जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए। अलवर जिले के राजगढ़ में 17 अप्रैल को नगर पालिका प्रशासन ने नगरीय मास्टर प्लान के तहत 86 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों और दुकानों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया था। यहाँ पे मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पुराने लोगों के मकान टूटे हैं, उनके जो इतने सालों के पुरखों के मकान हैं, जिसके अंदर बिना कोई सोचे समझे वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको मिले, ये भी एक हमारी मांग है। अलवर में घरों, दुकानों और मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने का व्यापक विरोध हो रहा है। चौतरफा दबाव को देखते हुए सोमवार को राजस्थान सरकार एक्शन में दिखी और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इतने से बीजेपी और हिंदू संगठनों के लोग खुश नहीं हैं। उन्हें इस बात का भी गुस्सा है कि नगर पालिका सभापति का निलंबन क्यों किया गया। क्या सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के हैं? रोष क्यों है? क्योंकि बिना किसी की सुने हुए वहाँ के विधायक महोदय की अनुशंसा पर, उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा किए गए, अधिकारियों ने भी यही कहा कि साहब हम तो सरकार का कहना मान रहे हैं, हम तो सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं। तो सरकार कौन है? व्यक्तियों का समूह सरकार है, मंत्रिपरिषद सरकार है, विधायकों का नेता सरकार है। तो जब वो सब चीजें विधायक के कहने पर ये सब चीज तोड़े जा रही है, तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शहीद स्मारक से मार्च करते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां बैरिकेड की मजबूत दीवार सामने आई। वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी थी। बैरिकेड देख वहीं पर प्रदर्शनकारी नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों के एक दल को कलेक्टर शिव प्रसाद ने बातचीत के लिए बुलाया। मंदिर पर बुलडोजर को लेकर 3 अफसर नप चुके हैं, लेकिन इस आक्रोश रैली से साफ है कि मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ने वाला। आज तक ब्यूरो। मंदिर पर महाभारत राजस्थान में चल रही है, लेकिन देश में लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा पाठ पर पिछले कई दिनों से महाभारत चल रही है। इनमें कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह नए किरदार बनकर सामने आए। दिग्विजय सिंह का यह आरोप है कि बीजेपी गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर पथराव कराती है।
जहांगीरपुरी में पत्थर फेंकने वाले ये लोग कौन थे? मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर ईंट रोड़े बरसाने वाले कौन थे? आज इसका जवाब जानने में ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं, क्योंकि नीमच में एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि उन्हें पता चल गया है कि पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं। ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ऐसी उन्हें शिकायतें मिली हैं। उनके पास इतने बड़े आरोप का कोई सबूत नहीं। चूंकि सियासत में है तो तथ्यों की जांच से पहले मीडिया में बोल देना मजबूरी है। दिग्विजय सिंह जी की अकल पर ही पत्थर पड़ गए। जिस प्रकार से वो रोज अनर्गल बातें करते हैं और जिस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य है कि इतना सीनियर लीडर जो 2 बार एक सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, राज्यसभा का सदस्य हो और एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव रहा हो, वो इस तरह से धर्म को धर्म से लड़ाने की बात करता है। और इसका मतलब यह है कि उनका कहने का तात्पर्य है कि मुसलमान बिकाऊ है। पिछले दिनों खरगोन हिंसा के वक्त भी दिग्विजय सिंह मुसीबत में पड़े थे। बिहार के मस्जिद का फोटो खरगोन का बताकर उन्होंने ट्वीट कर दिया था। विवाद बढ़ने पर दिग्विजय को ट्वीट डिलीट करना पड़ा, लेकिन शिवराज की पुलिस ने सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उन पर मुकदमा ठोक दिया। देखिए, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी, मणिशंकर अय्यर जी ऐसे लोग हैं तो वो खुद ही सेल्फ गोल करते हैं और उनकी बयान को कौन गंभीरता से लेगा। उन्होंने कहा इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो अगर अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है और केवल वेरीफाई करेंगे तो कितना खुश करने के लिए आप अल्पसंख्यकों को, या मतलब जिस तरीके से उन पर कभी आरोप लगाते हैं और कभी खुश करने की बात करते हैं। आखिर ये बयान जिस तरीके का उन्होंने दिया है, अब इसका क्या निहितार्थ है वो बता सकते हैं। देश के दुश्मन आतंकवादी हाफिज सईद और अलकायदा के सरगना रहे उसामा बिन लादेन के लिए आदर्श सूचक शब्द बोलने वाले दिग्विजय सिंह बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर पहले भी कई विवाद मोल ले चुके हैं। ऐसे में ताजा बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी उन पर गर्म है। मैं कांग्रेस से मांग करूंगा कि कांग्रेस की अगर थोड़ी भी बुद्धि हो, कांग्रेस में थोड़ी भी अकल हो, अगर कांग्रेस मानती है कि यही आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस है, तो कम से कम जिन्ना की बात का समर्थन करने वाले और देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे। देश में हिंदू मुसलमान पर माहौल गर्म है। ऐसे में जरूरत है समझदारी से माहौल को शांत करने की, लेकिन कांग्रेस नेता के ताजा बयान से ये विवाद और तूल पकड़ेगा। नीमच से विजय मीना के साथ आज तक ब्यूरो।